नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जो लोग भी यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं या जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुल पोस्ट जो हैं 12,913 पोस्ट जो हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होगा, सिलेबस के बारे में देखेंगे और एग्ज़ाम डेट यानी कि परीक्षा कब कराया जाएगा, सभी को हम लोग जो है देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो है जारी किया गया है नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, तो आपका 29 अक्टूबर 2020 से यह शुरू हो रहा है, यानी कि आपका ये आज से ही जो है शुरू हो रहा है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि जो है आपका 29/10/2020 है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट जो है आपका 27 नवंबर रखा गया है, 27 नवंबर 2020। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 है। और सबमिट करने की जो है यानी कि ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वह आपका 30 नवंबर 2020 रखा गया है। तो ये जो है हो गया आपका, यानी कि प्रारंभ कब से हो रहा है, तो आज से हो रहा है ये। और अंतिम तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आपका 27 नवंबर 2020 रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी के रिक्त जो है 12,913 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार यानी कि बालक और बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। तो ये जो है हो गया आपका महत्वपूर्ण जो है निर्देश यहाँ दिया गया है कि आपको कैसे फॉर्म जो है फिल करना है। पदों की संख्या यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि घट या बढ़ सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और यदि आप एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो एक से अधिक विषय में यदि आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म जो है फिल करना होगा। और भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र जो आपका संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में और उर्दू का जो पेपर होगा वह उर्दू में होगा। यानी कि भाषा का जो भी पेपर होगा वो उसी भाषा में होगा। और आप देख सकते हैं कि दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यानी कि आपका जो ये पेपर होगा यानी कि टीजीटी का वो आपका लिखित यानी कि परीक्षा के आधार पर ही होगा। इसमें कोई भी जो है इंटरव्यू नहीं है, केवल आपको एग्ज़ाम के आधार पर जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। तो एक हो गया आपका पॉइंट ये। और आप देख सकते हैं यहाँ कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। और इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। तो ये सभी जो है आपका क्राइटेरिया दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ जो है एक पॉइंट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए अभ्यर्थियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही इसमें मान्य होगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आगे जो है कि तदर्थ शिक्षक के रूप में यहाँ ये पॉइंट देख सकते हैं कि तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के 1 जुलाई 2020 तक के मध्य की जाएगी। तो ये जो है आपका तदर्थ शिक्षक यानी कि एडहॉक पे जो टीचर थे उनके लिए है। उसके बाद जो है और एक जो है महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि पेपर जो होगा इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका जो है प्लस पॉइंट है यहाँ कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है। और
अब बात जो करते हैं वो अब आवेदन शुल्क, यानी कि शुल्क कितना रखा गया, तो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए जो रखा गया 700 रुपये शुल्क है। ओबीसी के लिए भी 700 शुल्क है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 400 रुपये शुल्क रखा गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो 400 रुपये फीस रखा गया। अनुसूचित जाति के लिए 400 रखा गया और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये जो है फीस रखा गया है। और ऑनलाइन शुल्क जो है आपका इसमें ऐड है, तो 750 रुपये हो जाएगा जनरल के लिए, 450 रुपये जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, और 750 रुपये जो है आपका ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। तो ये जो है आपका शुल्क रखा गया है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं रिक्त पद। आप देख सकते हैं कि तीसरे पॉइंट पे है, उपर्युक्त विज्ञापन संख्या द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल जो पद हैं वो 12,913 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचनों का विषयवार, वर्गवार, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में विहित है। तो कुल पोस्ट जो है आपका ये है 12,913। और एज आप देख सकते हैं, बाउंडेशन जो है आयु सीमा है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम आयु जिनका होगा वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको 21 वर्ष की आयु पूरी जो है होनी चाहिए। वेतनमान आप देख सकते हैं यहाँ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यानी टीजीटी का जो है वह 44,900 से लेके 1,42,400 है। पे लेवल जो है 7 है, आपका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है। और आरक्षण जो है आप देख सकते हैं यहाँ आरक्षण भी है इसमें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अध्याचनों के अनुसार है। जबकि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की गणना प्राप्त अध्याचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% का जो है आरक्षण दिया जाएगा, दिव्यांगजन के लिए 3%, OH या BH, HH प्रत्येक के लिए 1-1% आरक्षण होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए आपका 2% आरक्षण है। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि EWS हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। तो ये तो हो गया आपका आरक्षण का क्राइटेरिया, जो कि आपको यूपी के जो निवासी होंगे उन्हीं के लिए जो है ये मान्य होगा। और शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ कि उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ सारणी संख्या 2 के रूप में जो है संलग्न है। तो आगे हम लोग देखेंगे उसे। परीक्षा केंद्र यानी कि सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। तो परीक्षा केंद्र जो है वो सभी जनपद मंडल के जो है जनपद मुख्यालय पर ही आयोजित किया जाएगा। और अब देखते हैं जो है लिखित परीक्षा का जो प्रक्रिया है वो देख सकते हैं यहाँ कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपको 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि 500 नंबर का एक पेपर होगा। और प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न कितने अंक का होगा, तो 4 अंक का होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे, 4 अंक का होगा, तो आपका 500 नंबर का जो है पेपर होगा। और सभी प्रश्न जो है आपका अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा वह 465 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 3.72 अंक का होगा। यहाँ जो है सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है आपका कुल 125 प्रश्न होगा, एक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि 500 अंकों का होगा। और तदर्थ शिक्षक जो हैं उनके लिए जो है 465 अंकों का परीक्षा होगा और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंकों का होगा। समय जो है आपका समयावधि परीक्षा का होगा वह 2 घंटे का होगा। तो ये हो गया आपका। उसका प्रश्नों का स्वरूप जो है ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ फॉर्मेट में होगा, बहुविकल्पीय फॉर्मेट में होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थी को चयन करना होगा। और सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बाल पेन से जो है काला करना होगा। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है आपको, इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सारणी जो है कि कितनी सीटें हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जो दिया गया है यहाँ पर हिंदी में जो आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 1054 सीटें हैं, OBC के लिए 405, SC 276 और ST के लिए 7 सीटें, यानी कि टोटल जो है आपका हिंदी में 1742 सीटें हैं। ये है आपका बालक वर्ग में। अब देख सकते हैं बालक वर्ग में कितने सीटें हैं, तो हिंदी में 1742 है, गणित में आपका 1050 जनरल के लिए, 549 OBC, टोटल कितना है 1822 है। गृह विज्ञान में आपका टोटल 611,
पोस्ट हैं। उर्दू में आप देख सकते हैं 65 पोस्ट हैं टोटल। इंग्लिश में 1587 पोस्ट हैं। कला में आपका 710 पोस्ट हैं। सामाजिक विज्ञान में 1392 पोस्ट हैं। और सिलाई हो गया 19 पोस्ट है। संस्कृत में आपका 938 पोस्ट। विज्ञान में आपका 1741। वाणिज्य में 127। कृषि में आपका 184 सीटें हैं। शारीरिक शिक्षा में 497। संगीत वादन में 6 सीट हैं। संगीत गायन में 10 सीटें हैं। टोटल जो है बालक वर्ग में 11,451 सीटें हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। और बालिका वर्ग में देख लेते हैं। तो बालिका वर्ग में जो सीटें हैं वो हिंदी में आपका 214 है टोटल। गणित में 167 हैं टोटल। गृह विज्ञान में 160 है। उर्दू में 12 है। इंग्लिश में 196 है। कला में जो है 103 है। सामाजिक विज्ञान में 186। और सिलाई में 4 सीटें हैं। जनरल के लिए जो है कोई भी सीट नहीं है यहाँ, और एसटी के लिए भी नहीं है। और संस्कृत में आप देख सकते हैं 97 सीटें हैं। विज्ञान में 202 हैं। वाणिज्य में आपका 8 सीटें हैं। कृषि में 1 सीटें हैं। शारीरिक शिक्षा में 48। संगीत वादन में आपका 14 है। और संगीत गायन में 50 सीटें, यानी कि 1462 सीटें वो आपका बालिका वर्ग में है। और बालक वर्ग में 11,451 सीटें हैं। तो ये हो गया आपका सीट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं, यानी टीजीटी के लिए आपके योग्यता क्या है। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी के लिए सबसे पहला जो दिया गया है अर्हता, वो आपका बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। यानी कि आपका बीए हिंदी हो, फिर जो है आपका संस्कृत साथ में होना चाहिए। संस्कृत इंटरमीडिएट, यदि आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो इंटरमीडिएट में होना चाहिए संस्कृत, और बीएड जो है आपका दिया गया साथ में, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया आपका हिंदी के लिए। बीएड जो है कंपलसरी है सब में, बीएड हो या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है इसमें। और यहाँ जो है आपका गणित में देख सकते हैं बीए अथवा बीएससी होना चाहिए गणित में। और गृह विज्ञान में आप देख सकते हैं गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स है। और उसके बाद जो है आपका उर्दू में बीए होना चाहिए आपका उर्दू विषय से, और एलटी या फिर बीटी या फिर बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अंग्रेजी की बात करें तो आपको बीए में अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य। उसके बाद यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ वो भी मान्य है। संस्कृत के लिए आपका बीए संस्कृत सहित एलटी या बीटी या फिर बीएड या फिर अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या फिर अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। वाणिज्य के साथ देख सकते हैं तो प्रशिक्षित बीकॉम होना चाहिए। कृषि के लिए आपका बीएससी कृषि होना चाहिए। और कला में आप देख सकते हैं यहाँ योग्यता क्या है, तो कला विषय के लिए है आपका कि यहाँ दिया गया उपर्युक्त 1-2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। और बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। तो ये जो है आपका यानी कि दोनों आप देख सकते हैं यहाँ उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक तथा प्रवक्ता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है। किसके लिए, तो कला के लिए। बाकी शारीरिक शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। और सिलाई में आप देख सकते हैं विज्ञान में है भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षण वरीयमान। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में है आपका आप देख सकते हैं निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित, यानी कि आपका इसमें कॉम्बिनेशन होना जरूरी है सामाजिक विज्ञान में, यानी कि आपका इतिहास हो, राजनीति शास्त्र, भूगोल या अर्थशास्त्र, कोई 2 होना चाहिए इसमें से। तो उसके बाद जो है बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री भी अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान के लिए, यानी जो सब्जेक्ट दिया गया इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ संगीत गायन है, संगीत वादन है। तो ये हो गया आपका शैक्षिक योग्यता के बारे में।
अब बात करते हैं परीक्षा तिथि, यानी कि एग्ज़ाम इसका कब आयोजित किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम इसका जो है आपका 3 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम इसका हो सकता है। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। तो दोस्तों जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।